रास्ते ये मुड़ते हैं, जाने कहाँ ले जाते हैं, सफर ये जाने ना कोई। So long valley, so long valley, so long valley. राज गहरे हैं और कई चेहरे हैं, सब झूठ की है आँख में चोली। So long valley, so long valley, so long valley. मुश्किल है बताना किसने खिल जाना, कौन है शिकारी और कौन है शिकार। So long valley, so long valley, so long valley. उलझे सवालों में है सारे जवाब है, आके सुलझाए कोई। काली परछाई बड़ी मुश्किल है ये बड़ी, सुबह ना जाने कहाँ खोई। शैतानी ये चाल है, बस सवाल है कहाँ है खोई इंसानियत। रास्ते ये मुड़ते हैं, जाने कहाँ ले जाते हैं, सफर ये जाने ना कोई। So long valley, so long valley, so long valley. मैडम मुझे कंप्लेंट लिखो। मैडम एक मिनट, आराम से, रोइए नहीं आप, बैठिए पहले आप। ये लीजिए, पहले पानी पीजिए। मैं 1 मिनट आती हूँ अंदर से। हाँ जी मैडम। सर वो मेरी कंप्लेंट आप लिख लीजिए। मेरी दीदी घर नहीं पहुंची है, सुबह से फोन कर लिया, फोन बंद आ रहा है, कोई पता नहीं चल रहा है। अब आप प्लीज मेरी कंप्लेंट नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। आप घबराइए मत, बैठिए, आराम से बैठिए, बैठो। देखिए, कभी कभी रास्ते में टाइम लग जाता है। आप एक काम कीजिए, आप उनके फ्रेंड्स वगैरह से सबसे बात कर लीजिए। हो सकता है किसी फ्रेंड्स के यहाँ पे रुक गई हो। मैंने उनके सारे फ्रेंड्स से बात कर लिया है, सबको फोन कर लिया है, किसी से दीदी का कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, कभी कभी फोन की बैटरी उतर जाती है। आप जाओ, अगर वो सुबह तक घर नहीं आती है और कुछ पता नहीं चलता है, कोई बात नहीं, आप आ जाना, हम कंप्लेन लिख लेंगे। सर आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? वो बाहर है, अकेली है, घर नहीं आई है, फोन बंद आ रहा है और आप कह रहे हैं कि सुबह तक वेट करो। देखिए, आराम से, चिल्लाइए मत। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? प्लीज। चिल्लम चिल्ली क्यों हुई, क्या हुआ? जी मैडम, इनकी बहन सुबह में शिमला से निकली थी, लेकिन अब तक घर नहीं पहुंची। तो मैं ये कह रहा था कि कभी कभी रास्ते में टाइम लग जाता है। मैम ऑलरेडी 5-6 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं और फोन बंद आ रहा है, घर नहीं पहुंची। अच्छा ठीक है, आप रो मत, बैठो बैठो बैठो। मैम वो पहले भी आई गई है शिमला मनाली से, पर ऐसा कभी नहीं हुआ है मैम। मैम प्लीज आप मेरी कंप्लेंट लिख लीजिए। ओके ओके, आप रोइए मत, काम डाउन, काम डाउन। मुझे बताइए लास्ट कब बात हुई थी आपकी सिस्टर से? अच्छा सुन, मैं टैक्सी में बैठ गई हूँ, मम्मी को बता देना, ठीक है? हैव अ सेफ जर्नी। मैम जब वो टैक्सी में बैठी थी तब उससे बात हुई थी लास्ट टाइम। फिर वापस ट्राई नहीं किया फोन करने का? मैम 6 घंटे से कंटिन्यू ट्राई कर रही हूँ, फोन नहीं लग रहा है, फोन बंद आ रहा है। और किसी दोस्त से कुछ बातचीत हुई? हाँ, मैंने उनके रूममेट नूरिदी से बात की थी, उन्होंने कहा कि उनसे कोई बात नहीं हुई है। ईश्वर जी, आप इनका डिटेल्स नोट डाउन कीजिए। We'll do our best, yeah? हाँ जी, बताइए आपका नाम। मौसमी।
पूरा नाम बताइए। मौसमी नेगी। आपकी सिस्टर का नाम? रिया नेगी। कहाँ रहती थी? शिमला। शिमला से मनाली पहुंचने में नॉर्मली 7-8 घंटे लग जाते हैं और अभी 13 घंटे होने को है। इतना वक्त तो नहीं लगना चाहिए। जल्दी पता करना होगा, नहीं तो सर पर आएगा सुबह। जी मैडम। और सुनो, रास्ते में कोई लैंडस्लाइड या एक्सीडेंट या कोई भी ट्रैफिक जाम या कुछ भी हो तो रिपोर्ट करो। जी मैडम। हाँ जी बोलो। अरे भाई वैन भेजी कि नहीं भेजी अभी तक? हाँ, आप जानते हैं कि कितना जरूरी है। आपकी जब सुबह सिस्टर से बात हुई थी तो वो टैक्सी में बैठ चुकी थी या बैठने वाली थी? मैडम टैक्सी में बैठ चुकी थी। और आपकी सिस्टर की वो जो दोस्त है उन्होंने क्या कहा? मैडम वो दोस्त नहीं है, उनके रूममेट हैं। ओके, दोबारा फोन लगाओ। एक्चुअली रुको, मुझे नंबर दो, मैं बात करती हूँ। यस मैडम, कहीं भी लैंडस्लाइडिंग या मेजर ट्रैफिक की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। Fuck. गेमिंग में अपने कौशल का इस्तेमाल करें 1xBet। इनका नाम क्या है? मैडम नूरी। ओके। हेलो, आप नूरी बोल रहे हो? जी मैं नूरी बात कर रही हूँ, बताइए क्या हुआ? दिस इज इंस्पेक्टर सुमन फ्रॉम मनाली पुलिस स्टेशन। आपकी रूममेट रिया के साथ आपकी बात कब हुई थी लास्ट? मैम जब वो सुबह अपने घर के लिए निकल रही थी, मेरी बस उसी वक्त बात हुई। उसके बाद तो मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। आप बताएंगे क्या हुआ? मतलब टैक्सी में बैठने से पहले या उसके बाद? जी आफ्टरनून उसका कॉल तो आया था, लेकिन मेरे से मिस हो गया था। लेकिन उसके बाद मैंने उसे कॉल किया था, फिर उसके बाद उसका नंबर लगा नहीं। बट आप मुझे बताएंगे हुआ क्या है? ओके, थैंक यू। मैम ईश्वर जी, जी मैडम। फोन का CDR लोकेशन ट्रैकिंग के लिए डालिए। लास्ट कब फोन बंद हुआ और किससे कॉल कनेक्ट हुआ, सारी डिटेल्स मुझे दीजिए। जी मैडम। घर पे कौन कौन है? मैडम मम्मी है घर पे और पापा जल विभाग में काम करते हैं। देखो, हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम टेंशन मत लो। मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, आप प्लीज खाना खा लो। हाँ, एक नया केस है तो मेरा रहना जरूरी है। जी बाय। बोलिए सर। मैडम बिजी आप तो फोन करेंगी नहीं, तो हमने सोचा हम ही कर लेते हैं। कहाँ हो आप? पुलिस स्टेशन। अभी तक? आज तो डे शिफ्ट थी ना तुम्हारी? हाँ, निकलने वाली थी, लेकिन एक लड़की की मिसिंग रिपोर्ट है। शिमला से निकली लेकिन घर नहीं पहुंची अभी तक। तो डिनर भी नहीं किया होगा? कर लूंगी तेज। वेट, मैं भी आता हूँ। तुम सो जाओ, मैं खाना खा लूंगी। आई एम जस्ट वेरी बिजी। अच्छा ठीक है, मैं एक घंटे बाद फिर से कॉल करता हूँ। तेज, मुझे काफी काम है, प्लीज बाय। अच्छा, हेलो हेलो। 3 दिन हो गए हैं और मुंबई के निर्भया के कातिल अभी तक फरार है और पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी है। जब मुंबई जैसी मेट्रो सिटी का ये हाल है तो इमेजिन कीजिए कि देश के छोटे छोटे शहरों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम है। इस खबर ने पूरे
क्या चल रहा है यहाँ पे? गुनहगार कोई अकल नहीं है क्या? खुलेआम हो रहे हैं और नौबत कुछ भी न्यूज लगा के रखा है। आधी रात हो गई, इसकी बहन वापस नहीं आई घर पे, और तुम लोग ये हैवानों की न्यूज चला के रखे हो। काम पे लगो दोबारा। घर पे फोन किया? तुम एक काम करो, तुम घर जाओ, ठीक है? अपनी माँ का ध्यान रखो। उन्होंने खाना भी तो नहीं खाया होगा ना, वहां पे अकेली होगी, वो परेशान होगी। तुम जाओगी तो उन्हें सहारा मिलेगा। बात हुई थी मेरी मम्मी से, हम दोनों एक साथ रहेंगे तो ऐसा लगेगा कि सिर्फ चारों ओर अंधेरा है और हम दोनों उस अंधेरे में डूबे हुए हैं। बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं, किसी चीज की खबर नहीं रहेगी। देखो ऐसा नहीं है। मैं यही ठीक हूँ। अच्छा ठीक है, मेरा पर्सनल नंबर नोट डाउन करो, फ़ोन दो। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो कॉल करो। और चाय कॉफ़ी कुछ चाहिए तो इनको बोलना। परव, माँ का ध्यान रखना। नाइस ड्रेस। एक मिनट, 1 सेकेंड। हेलो हाँ बोल। मौसमी, वी हैव अ सरप्राइज फॉर यू। अच्छा क्या है सरप्राइज? कुछ लिया है हम दोनों ने तेरे लिए। मेरे लिए? सच में? अच्छा बताओ ना क्या लिया है। वीडियो कॉल करना। हाय हाय। मौसमी, वी हैव टू शो यू समथिंग। तू कहाँ है? मॉल रोड पे? सरप्राइज। कैसा लगा? लाइक इट? ओह माय गॉड दी, बहुत अच्छा है, सीरियसली बहुत अच्छा है। हेलो, मैं मनाली पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। एक लड़की का मिसिंग केस है। अच्छा आपको सारी डिटेल्स शेयर कर दिए गए हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। जनाब, क्या है? एक लड़की का केस आया है, गुमशुदा है। आप बोलो तो बड़े साहब को फोन करके बता दें। कहाँ की है? सर डिटेल्स बता रखिए, मनाली पुलिस स्टेशन ने रेफर किया है, उन्हीं के पास केस है। अरे डिटेल्स आने दो यार। सर मनाली से जो केस रेफर हुआ है सर, वहाँ से डिटेल्स आई हैं। हाँ जी शर्मा जी। जनाब जी, मनाली से एक केस रेफर हुआ है। एक लड़की शिमला से चली थी लेकिन अभी तक मनाली नहीं पहुंची। अच्छा जी, आते हैं। मुझे थाने जाना होगा। सर एक बात समझ में नहीं है, आप ये आधी सिगरेट तोड़ के फेंक क्यों देते हो? इंजूरियस टू हेल्थ, सुना है ना? वो क्या है ना, पूरी पियेंगे तो ज़्यादा सेहत खराब होगी, इसलिए आधी पीते हैं। अच्छा आइडिया है सर। मैडम, लड़की का फोन अराउंड 2 बजे बंद हुआ था और उस वक्त उसकी लोकेशन सोलोंग वैली से 10 किलोमीटर के अराउंड थी। सोलोंग वैली? और उसके बाद फोन चालू ही नहीं हुआ? नो मैडम। शिमला पुलिस स्टेशन से बात हुई? जी मैडम। मैं बिजी हूँ, बाद में फोन करती हूँ। खाना खाया? हाँ खा लिया। अब ड्यूटी इंचार्ज कौन है शिमला पुलिस स्टेशन में? जी मैडम, ऑन ड्यूटी ऑफिसर हरीश शर्मा थे और सीनियर देव सर।
सलाम साहब। जय। जनाब, इसमें सारे डिटेल्स है। कौन सा हॉस्टल है? GSG गर्ल्स हॉस्टल। और दूसरी लड़की का नंबर है? जी जनाब। चलो फिर काम पर लगते हैं। तुम घर जा सकती हो। दोनों जगह की पुलिस इस केस में इन्वॉल्व है। हम जल्दी पता कर लेंगे, डोंट वरी। नहीं मैम, मैं ठीक हूँ। अगर घर चली गई तो मम्मी और भी परेशान हो जाएगी। कम से कम यहाँ बैठ के उन्हें अपडेट तो देती रहूँगी। अरे तुम्हें भूख भी तो लगी होगी, है ना? पूनम जी मैम के लिए कुछ खाने के लिए लो। जाओ मेरे कैबिन में बैठो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। लड़की का केस है, मामला काफी सेंसिटिव है। वो किस हालत में, किस सिचुएशन में, हमें नहीं पता। वो ठीक है या नहीं ये भी नहीं पता। लेकिन अगर वो किसी मुसीबत में है तो ये हमारी जिम्मेदारी है उसे उस मुसीबत से बाहर निकालना और उसे सेव करना। ज्ञान फैल रही थी। कित गया तेरा ज्ञान? निकल ले हवा को मलांगड़ी है। रिया यहीं रहती हैं? जी सर। इंक्वायरी करना है जी। रिया पिछले कितने दिनों से यहाँ रहती थी? सर तकरीबन 3-4 महीने से। रिया का क्या सामान है यहाँ पर? सर वो एक बैग तो अपने साथ लेकर गई थी, कुछ बुक्स हैं और कबाड़ में थोड़े से कपड़े हैं उसके। और अच्छा, रिया का कोई लेटेस्ट फोटोग्राफ हो तो मुझे दिखाइए। ये रिया। ये जी सर, ये रिया की फोटोग्राफ है सर। कल कितने बजे निकले थे? सर मैं नहीं, रिया निकली थी। हाँ, ये जो मोबाइल में उनकी बात कर रहा हूँ। आई एम सॉरी सर। हाँ, सॉरी नहीं, कितने बजे निकले थे? तकरीबन सुबह 10 बजे। शर्मा जी। हाँ सर। यहाँ से टैक्सी स्टैंड कितना दूर है? 20। अब मेरा मतलब है कि 20 मिनट का वॉक है और ऑटो से 5 मिनट। निकलते वक्त क्या क्या बात हुई थी जरा डिटेल में बताएंगे? मैं सुबह लेट सो के उठी थी, ऑफ था आज मतलब, तो अब एक्चुअली मुझे सुबह रिया ने ही उठाया। नूरी, सोने देना यार। अरे जल्दी उठना यार। चलो उठ। अरे यार कितना सोएगी? पहले जल्दी पकड़, मुझे बहुत लेट हो रहा है नूरी। बाहर ना टैक्सी लाइन से खड़ी रहती है, तुझे ना बस पता लगना चाहिए कि तुझे घर जाना है, फिर देख कैसे जल्दी से उड़ के पहुंच जाएगी। यार मुश्किल से 15 दिन में तो ये मौका मिलता है, और तू क्या चाहती है, मैं ये मौका छोड़ दूं? हाँ मेरी
तू ना जा, बस अब निकल जल्दी यहाँ से। हाँ हाँ जा रही हूँ। सब रख लिया है। चल अपना ध्यान रखना। चल बाय। अच्छा सुन, अपना सारा सामान पैक कर लिया ना? पता चले फिर वहाँ से वापस आना पड़े स्टैंड से। हाँ मैंने सब कुछ रख लिया है। और सुन, मुझे यहाँ रुक के ना तेरी बकर बकर सुननी है। अच्छा जी, तो अब मैं बक बक कर रही हूँ। रिया चल बाय। चल अपना ध्यान रखना। बाय। लव यू। बाय। लव यू टू। भैया भैया टैक्सी स्टैंड चलोगे? हाँ जी चलेंगे। चलो। हेलो, क्या कर रही है? कुछ नहीं यार, बस मॉम के लिए काढ़ा बना रही थी। कुछ खास बना रही है क्या? हाँ, तेरा मुंह। वो तो ना तेरा पहले से ही बना हुआ है। शट अप। अच्छा सुन, कल ना पहले मॉल रोड चलेंगे और फिर हमटा पास चलेंगे, ठीक है? मैं कोई हमटा पास उधर कहीं नहीं जाने वाली हूँ। हाँ, और सुन ले, मुझे स्कूटी तो बिल्कुल भी नहीं चलानी है। तो क्या चलाएगी? बुलेट? ऑफ कोर्स, हाँ बुलेट चलाऊंगी मैं। मुझे नहीं बैठना तेरे साथ बुलेट। मुझे ना अपनी हड्डियां तोड़वाने का कोई शौक नहीं। ठीक है, तो फिर तू एक काम कर, तू ना किसी और के साथ चली जाना, मैं फोन रखती हूँ। बाय। ये अपना सड़ा हुआ मुंह मत बना। ले दूंगी मैं तुझे बुलेट किराए। अब तो कुछ खास बनाते यार। तू बस एक बार घर तो आ, ऐसा खाना बनाऊंगी ना तेरे लिए, तो अपनी उंगली और थाली चाटती रह जाएगी। छी। अच्छा टैक्सी स्टैंड आ गया, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। चल मिलते हैं। ओके ठीक है। आपका फ़ोन। थैंक यू सर। थैंक यू। बंद कर दीजिए। रोहित एक काम करो, तुम फटाफट टैक्सी स्टैंड जाओ। अभी जो पता चलेगा ना टैक्सी स्टैंड से पता चलेगा। और सीसीटीवी फुटेज चेक करो, बैठी थी तो किस टैक्सी में बैठी थी। ये मनाली वालों ने सीडीआर लोकेशन ट्रैकिंग के लिए डाला, रिपोर्ट आई कुछ? अगर नहीं डाला है तो ट्रैकिंग पर डालो, ठीक है? बाय द वे वहाँ का सीनियर कौन है? सर सुमन मैडम, सीनियर पीए। मैडम, अभी शिमला पुलिस स्टेशन से फोन आया था। उनको लड़की का सिटी और लोकेशन डिटेल्स चाहिए, मैं उन्हें शेयर कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, कांस्टेंट अपडेट्स चाहिए मुझे शिमला पुलिस स्टेशन के साथ। बराबर कोऑर्डिनेट करते रहना, क्योंकि मुझे उनके ऑन ड्यूटी ऑफिसर पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वैसे फोन का लोकेशन क्या था? मैडम यहाँ से कुछ 120 किलोमीटर दूर है और लगभग उतना ही शिमला से दूर है। मतलब दोनों के बीच में कहीं जाकर लड़की का फोन बंद हुआ है। कांस्टेंट अपडेट्स चाहिए मुझे, प्लीज फॉलो अप करते रहो। जी मैडम। या उठ 12। हाँ साहब। ये रात को भी कस्टमर आते हैं क्या? जी साहब, तभी तो गाड़ी लगा के इंतज़ार कर रहा हूँ। ये दिन में लगभग कितनी टैक्सी होती होंगी यहाँ पर? लगभग 200-150 आ जाती है साहब। अच्छा वो तेरी यूनियन वाले का नंबर दे। हेलो, शिमला टैक्सी यूनियन से राणावत बोल रहे हो? हाँ मैं पीआई रोहित वर्मा बोल रहा हूँ शिमला पुलिस स्टेशन से। हाँ साहब। एक लड़की गायब हो गई है, तो मुझे आपके टैक्सी ड्राइवर्स की डिटेल चाहिए होगी। साहब ऐसे पूरा डिटेल्स तो नहीं पता, करीब 200 से 250 टैक्सी मेंबर्स हैं सर। सबका डिटेल्स ऑफिस में लिखा है, मैं सुबह आकर आपको देता हूँ। सुबह हो गई है राणावत जी। साहब क्या मजाक कर रहे हैं साहब, अभी तो सुबह के 3:30 बजे हैं। हाँ तो चलिए आपके ऑफिस में मिलते हैं। आप पहुँचिए फटाफट, हम लोग भी आ रहे हैं। ठीक है साहब, आता हूँ।
ये तुम लोग सब टैक्सी वाले यहीं के रजिस्टर्ड होते हो या बाहर के भी कुछ लोग होते हैं? ज़्यादातर यहीं के रजिस्टर हैं साहब, लेकिन वो कुछ लोग आ जाते हैं कुल्लू मनाली से, वो हमारा भाड़ा भी लेके जाते हैं रिटर्न वाला, तो उससे हमारा बड़ा नुकसान हो जाता है। तो आप जा रहे हो तो ज़रा बोल दीजिए यूनियन में। अबे चूतिया साले, टाइमिंग वाइमिंग को समझ में आती है? कहीं भी कुछ भी घुसा देते हो। चलो, वो सीसीटीवी फुटेज का हो गया? साहब सीसीटीवी फुटेज सारे मिल गए हैं। सुबह दुकान खुलते ही दुकानदारों से सीसीटीवी फुटेज मिल जाएगी। ठीक है, ये लो, सन की दरोगा। जय हिंद सर। जय हिंद। क्या अपडेट है? हाँ सर, वो टैक्सी यूनियन वाले से बात हो गई है। मैंने हरीश शर्मा को एड्रेस भेज दिया है, वो पहुंच रहे हैं यूनियन ऑफिस अभी टैक्सी वालों की डिटेल्स लेने। उसके बाद उनको फॉलो अप करके पता कर लेंगे। कितनी टैक्सीज हैं, कुछ आइडिया? सर ऐसे कुछ एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं है। 150 से 250 के बीच में ये लोग बोल रहे हैं। 150 से 250? इतना तो ट्रैक करने में लग जाएगी। जी सर। एक काम करो, सीसीटीवी फुटेज पर फोकस करो। जी सर। जय हिंद सर। जय हिंद। हेलो शर्मा जी, मैंने आपको एक एड्रेस भेजा है, उस पर पहुंच जाइए। वहाँ पर आपको टैक्सी यूनियन स्टाफ रनआउट मिलेगा, उससे टैक्सी यूनियन वालों की डिटेल्स ले लेना। ठीक है। सारा लोगों की रात ही चल रही है अभी तक, और यह रात हुई नहीं कि सुबह चालू हो गई। वो सीसीटीवी का फॉलो अप ले लो भाई जल्दी, नहीं तो हमारे साहब हमारी बजा देंगे। आइए सर। क्या नाम हुआ जी आपका? रनावत साहब। मैडम के भाई हो क्या? कौन मैडम साहब? जाना था, आप लिस्ट निकालो। जी सर। जी सर, टोटल 270 एक्टिव मेंबर हैं जो शिमला से हैं, बाकी 60 यहीं अपने कुल्लू मनाली से हैं जो आसपास गेड़ियाँ लगाते रहते हैं। सर 80 मेंबर्स का अभी रिन्यूअल नहीं हुआ है पिछले 6 महीने से। रनावत जी, जी सर। इतनी राम कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है। मुझे सीधी और सरल भाषा में ये बताइए कि यहाँ कितनी टैक्सियाँ हैं जो सुबह के वक्त टैक्सी स्टैंड पर खड़ी होती है? अरे साहब, कितनी गाड़ी आई कितनी गई सर, इसका हमें कैसे पता होगा? हम तो साहब बस मेंबरशिप देते हैं ना। कोई नहीं, अब इनको लिस्ट दीजिए। हाँ जी, अपने करंट मेंबर्स की। ठीक है सर। ठीक है। सर सारे डिटेल्स ले लिया है सर, बस अब फॉलो अप करके पता कर लेंगे। उस सीसीटीवी फुटेज का क्या हुआ समझ जी? वो आ जाएगा सर। उस पर फोकस करो, स्ट्रॉन्ग लीड मिल सकती है। और इसके लिए ना 4-5 टीम बनाओ और ट्रैक करो सबको फ़ोन करके। जी। पता चलेगा कि कल कौन कौन टैक्सी स्टैंड पर आया था। एक मिनट पॉज करो। ये वही लड़की है ना? हाँ जनाब, लगती तो वही है। प्ले करो आगे। यस सर। अरे भाई आगे का प्ले करो, बोल रहा हूँ। सॉरी सर, यहाँ का सीसीटीवी बंद है, रिकॉर्ड नहीं हुआ है। अखंड श्रुति आप पाया है? जहाँ का रिकॉर्ड होना चाहिए वहाँ का रिकॉर्ड नहीं होगा। एक काम होता है कि सीसीटीवी कैमरा लगा दें, वो तो होता नहीं। बस माइक पकड़कर भाषण देंगे, ये उखाड़ देंगे, ये गाड़ देंगे। ये मार्केट के शॉप्स की जितनी सीसीटीवी फुटेज है ना शर्मा जी। जी जनाब। वो लेकर आओ। जी जी ठीक है। और तुम ये ना दोबारा प्ले करो जो दिखाए थे ना। भाई साहब, मनाली बरुआ चलोगे? नहीं मैडम, गाड़ी खराब है। 1 मिनट रुकिए, मैं दूसरी करा देता हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद देखूँ। भाई साहब, मनाली बरुआ चलोगे? मैडम कहाँ जाना है आपको? भाई साहब मनाली बरुआ। चलो मैं आपको टैक्सी करवा देता हूँ। नहीं नहीं, मैं देख लूंगी, रहने दो। मैडम अच्छी टैक्सी आप देख लो ना, मैं 2 मिनट में आपको करवा देता हूँ। ठीक है फिर बताओ।
मैडम आपका टैक्सी हो गया, अच्छी टैक्सी है। वो वाला? जी हाँ। अच्छा, और भैया पैसे कितने होंगे? 5,500। आप बहुत ज्यादा बोल रहे हो, आप इतना नहीं होता। चलो आपके लिए 500 रुपए कम कर देंगे, 5,000 दे देना आप। ठीक है फिर। ठीक है, ओके मैडम। भाई साहब, वो मनाली के लिए बात हुई थी और पैसे? वो तो बोले होंगे ना जी। ठीक है फिर चलिए। बैठ। किसकी गाड़ी में छोड़ के आया मैडम को? वो पागल है ना कुलदीप, उसी की गाड़ी में बैठा के आया मैं। कुलदीप के? जी हाँ। एक मिनट जूम कर। गोविंद जी जनाब। ये गाड़ी दिख रही है? जी जनाब। इसका नंबर नोट जी करो। जनाब। हेलो, क्या कर रही है? अच्छा सुन, मैं टैक्सी में बैठ गई हूँ, मम्मी को बता देना, ठीक है? और यार कुछ अच्छा सा बना दे। सुबह ना लाइट नाश्ता किया था और बहुत लंबी जर्नी है। बाय। भाई साहब, थोड़ा आवाज़ तो कम कर देते। इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए ना, कोई फ़ोन पे बात कर रहा है। शर्मा जी। हाँ जी जनाब। ये जो टैक्सी नंबर है ना, इसको आप अपने यूनियन की लिस्ट से मैच करो और इसमें से एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकालो। यहाँ से स्ट्रॉन्ग लीड मिल सकती है हमको। जनाब, आपको लगता है कि इस टैक्सी नंबर से हमको लीड मिलेगी? कहीं हम लोग मेन मुद्दे से भटक ना जाए। नहीं, मिलेगी। शर्मा जी, इस सीसीटीवी फुटेज से ना वैसे भी कुछ होने वाला नहीं है। काम करो, 3 टीम बनाओ, आज रात से सबकी छुट्टी बंद करो। जी। पहली को भेजो आप टैक्सी स्टैंड, जितनी टैक्सीज वहाँ पे खड़ी थे ना सबको उठाए। जी जनाब। और दूसरा, ये जो शॉप्स पे लोकल सीसीटीवी फुटेज है ना, उनको कलेक्ट करे और यहाँ पे प्ले करे। कुछ ना कुछ लीड तो जनरेट होगी। और तीसरा, कल सुबह से ना सारे ड्राइवर को कम्युनिकेट करो। कोई ना कोई तो रिया को ज़रूर देखा होगा। क्या बात हो गई? गोलू रो रही है जी। हैं? गोलू रो रही है जी, दूध नहीं पी रहा। फोन पकड़ा उसको। गुल्लू बुल्लू मेरे नुन्नू, क्या बात हो गई? दूध नहीं पी रहा? हैं? नहीं क्यों बोल रहे हो? अरे दूध नहीं पिएगा तो पापा जैसा होशियार कैसे बनेगा? हैं? ताकतवर बनना है कि नहीं? अखाड़े जाना कि नहीं? अखाड़े जाके ना सबको पैर देना है? अरे मना क्यों कर रहा है? वो सारे पहलवान जो होंगे तब फाड़ देंगे। हैं? पछाड़ना नहीं पछाड़ना सबको? हाँ तो दूध तो पीना पड़ा फिर। तो चल फटाफट दूध पी जा। ये आवाज कैसी आ रही है पीछे से? आवाज कैसी है? बिल्ली आ गई? और फिर पीछे देख, पीछे बिल्ली आ गई। और बिल्ली सारा दूध पी जाएगी। चल जल्दी जाके एक सांस में पेड़ दा। चल शाबाश मेरे बच्चे, मेरे गुल्लू, मेरे मुल्लू, मेरे नुन्नू। बहुत बढ़िया। ये बात, चल शेरवाड़ी दाड़ मार, जोर से मार दाड़, और जोर से मार। म्याऊ 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 म्याऊ, बिल्ली भाग गई। म्याऊ म्याऊ म्याऊ। चल मम्मी को फोन दे। अरे जब गाड़ी चला रही हूँ तो फोन ना किया कर, अपने आप संभाल लिया कर। ये सब बच्चा बीमार है, से पढ़ाई की। चल फोन रख, अभी सवारी बैठी गाड़ी में।
बोलना पड़ेगा क्या? एक बार बोल दिया मुझे साउंड नहीं चाहिए तो बंद कर दो ना। मैडम जी आपने कहा था तो मैंने आवाज़ कम कर दी थी ना। तो रास्ता लंबा है ना, नींद ना आ जाए इसलिए चला रखा है। मुझे ना कम नहीं, बिल्कुल साउंड नहीं चाहिए और मैं बार बार नहीं बोलने वाली। इतना दिमाग घुटने में ऊपर से सता। मैडम जी आदमी गरीब है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप जाहिल बोल दोगे। और इतना है तो आप अपनी एक खरीद लो ना गाड़ी, खुद ही चला के चले जाते मनाली। बात करते हैं जिनसे आप खरीद नहीं लिया आपने हमें। ओ हेलो, खरीद ही लिया है मैंने। मनाली तक का किराया दे रही हूँ ना मैं, तो खरीद लिया मैंने। मुझे ड्रॉप करने के बाद जो मर्जी है वो करो, तब तक जो मैं बोलूँगी वो सुनोगे और जो मैं कहूँगी वो करोगे, समझे? हाँ तो कर दो थी ना। और इतना तुम्हें अपने शौक पालने हैं ना तो राजा बन के अपने घर पे बैठो। ये टैक्सी ऐसी क्यों चला रहे हो? मैडम बकवास बंद करो, बहुत हो गया आपका। क्या क्या बकवास? क्या हाँ क्या बंद करूँ मैं? समझ नहीं आ रहा, बस बोला मैंने साउंड बंद कर। और इतनी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही। एक फोन लगाऊंगी ना सब अकल ठिकाने लग जाएगी तुम्हारी। कबार कहीं का। दिवाकर जी क्या अपडेट्स है? जी मैडम, वहाँ के सीसीटीवी फुटेज में कुछ मिला नहीं है। जिस सीसीटीवी में लड़की दिख रही है उसमें वो टैक्सी में नहीं बैठी बल्कि उसे क्रॉस करके आगे निकल गई और आगे का सीसीटीवी वर्किंग में नहीं था। लेकिन देव सर को कुछ इंपॉर्टेंट क्लू मिला है, वो उस पर काम कर रहे हैं। ओके। और टैक्सी यूनियन वालों का डिटेल्स? जी मैडम, टैक्सी यूनियन से बहुत लंबी लिस्ट आई है। 200 टैक्सी शिमला की है और 80 कुल्लू मनाली की। वो लोग सबको ट्रैक कर रहे हैं। इतनी इंपॉर्टेंट लीड है और ऐसे झक मार के सो रहे हो सब। अगर 80 टैक्सीज लिस्टेड है कुल्लू से मनाली के लिए तो ट्रैक क्यों नहीं किया अभी तक? अरे जागो, उठाओ, सबको काम करो। जी मैडम, सॉरी मैडम, अभी काम पे लगे। चलो खड़े हो जाओ। ईश्वर जी, ये तो टैक्सी यूनियन है, उसकी पूरी लिस्ट ये देखो, 80 टैक्सी है। हेलो, HP 03 52 गाड़ी आपकी है? तो कल तुम कहाँ गए थे? टैक्सी है तुम्हारे पास? जल्दी आओ। इस फोन पे सारी लोकेशन क्या है तुम्हारी? जल्दी जवाब दो। हेलो, क्या नाम है तुम्हारा? अबे जितना पूछा जाए उतना ही जवाब। इस वक्त गाड़ी कहाँ है तुम्हारी? गाड़ी को शिमला बाईपास पे और अच्छी तरह से तलाशी लो, मनाली ठीक पुलिस है? स्टेशन आके मिलो। अरे दोनों टैक्सी का हिसाब आया, पता करके बताओ। और कल नहीं आ जाके मिलो तुम। मैडम, कुछ टैक्सी ओनर्स को ट्रैक किया है जिनकी टैक्सी कुल्लू मनाली बेस्ड है और शिमला रूट पर चलती है। उन सबको बुलाया है। ओके। जिस टैक्सी ड्राइवर से उस लड़की ने बात की थी वो मिल गया है। लेकिन वो बोल रहा है कि उसे कुछ एग्जैक्ट याद नहीं है। वेरी गुड। सॉरी सर? अब ये फ़ोन करके बताओगे तो और क्या बोलूँगा। वेरी गुड। वो बोल रहा है कि उसे कुछ एग्जैक्ट याद नहीं है। वो लड़की उससे मनाली जाने के लिए बोली ज़रूर थी, लेकिन इसने उस लड़की को ये कहकर मना कर दिया कि उसकी गाड़ी लॉन्ग रूट पर जाने के लिए रेडी नहीं है। वर्मा जी अच्छे से याद करवाओ। जी सर। क्या अच्छा याद कर ले भाई, नहीं तो फोकट में तुझे ले जाकर बिठाना पड़ेगा। हमारा साहब एकदम खड़ूस है, आधा पागल है, क्या करेगा पता नहीं। केस वेस बनाकर डाल देगा, फालतू में सड़ते रहोगे। किसकी गाड़ी में छोड़ के आया मैडम को? वो पागल है ना कुलदीप। साहब कुलदीप। क्या? साहब कुलदीप की गाड़ी में बैठते हुए देखा था। साला मरवाओ तुम लोग और रातें हमारी खराब होती है। ठीक है जाओ तुम। जी साहब। और जब बुलाएंगे तो थाने आते रहना। अब क्या हो गया? गाड़ी क्यों रोक दी? भूख लग रही है, भुट्टा खा लूं? भुट्टा दे भाई। मनाली तक का किराया दे रही हूँ ना मैं, तो खरीद लिया मैंने।
मुझे ड्रॉप करने के बाद जो मर्जी है वो करो। तब तक जो मैं बोलूंगी वो सुनोगे और जो मैं कहूंगी वो करोगे, समझे? एक फोन लगाऊंगी ना, सब अकल ठिकाने लग जाएगी तुम्हें। कबाड़ कर। भाई साहब ये कहाँ आ गए हम लोग? मैंने पूछा कहाँ आ गए हम लोग? पहाड़ है जी। पहाड़ तो मुझे भी दिख रहा है, पर ये रोड कहाँ जा रही है? जा कर नहीं रही, जर्नी एंड हो गई है जी। क्या बकवास कर रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, पागल हो गए हो क्या? हाँ जी, पागल हो गए हैं। और हम तो वो हैं गवार। और वो क्या कहा था आपने? जाहिल। देखो देखो, ऐसा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आपको तो कुछ भी पसंद नहीं। पहले गाना पसंद नहीं, फिर मैं पसंद नहीं, कभी एक गाड़ी पसंद नहीं। ये क्या फालतू बकवास किए जा रहे हो तुम? हाँ, मैं अभी पुलिस को फोन लगाती हूँ। क्या होया मैडम जी, नेटवर्क ना आ रहा? यहाँ कुछ ना आता, जे है सो लॉन्ग वाली। भाग रही है। जनाब। जी शर्मा जी। जी 6 लोगों की लिस्ट बनाई है जो सस्पिशियस है। उनमें कुलदीप नाम के 2 है। अच्छा। एक का नाम तो वो टैक्सी वाला भी ले रहा है और दूसरा कल से कहीं गया है, उसका फोन नहीं लग रहा, लेकिन अपने पास एड्रेस है जनाब। अपनी टीम निकल गई उसके घर के लिए। शर्मा जी अपने लोगों को बोलो सबका प्रॉपर एड्रेस निकालें। जी जनाब। कहाँ हैं ये लोग पता करें। तुम्हें नहीं लगता कि हमें बैंक डकैत मिल चुका है? नहीं, उसने ये पैसा जीता है। उसके लैपटॉप में देखो 1xbet की साइट खुली हुई है। उसे फोन पे नोटिफिकेशन मिला है कि उसके अकाउंट में पैसे आए हैं और फ्लोर पर छपे हुए निशान देखो, ये उसने लगाए हैं जिसने ये पैसा इसको डिलीवर किया है। तुम कैसे जानते हो? मैं कैसे जानता हूँ? वो अक्सर मुझसे मिलने आता रहता है। और तुम भी ये ऐप डाउनलोड कर लो।
मैडम जी? कड़ी हिरनी बड़ी फिर रही है, हैं? ठंड लगता कि थारे समझ आए थारे? चल चल रात चलो, आवाज निकाल, चल चल अंदर चल। ये तो सही नहीं कर रहे। अरे चुप करके बैठ जा, बता रहा मत। अरे दिमाग खराब किया ना, तुम्हारा गला फोड़ देना तेरा, समझ में आई तेरे? मैडम तेज सर आए हैं। सो क्या स्टेटस, कुछ पता चला? अच्छा, ये शिमला में वही देव है क्या? हाँ, मनाली और शिमला की पुलिस दोनों मिलकर इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। संभल कर रहना, लास्ट टाइम की तरह पछताना ना पड़े। अरे चुप कर जा, नहीं तो गला रेंद दूं मैं तेरा। बोल रहे बच्चे ने छोड़ दे। बैंड चो 1 सेकंड में गोली भेजे हुए पार कर जाएगी। अरे गोली चढ़ने से पहले मैं ऐसा खत्म कर दी हूँ। छोड़ बच्चे नु। देव शांत हो जाओ, साइको लगता है मार देगा बच्ची को। यह साइको सर भी एक है। देव शांत हो जाओ। बोल रहा हूँ छोड़ दे। लगता है फिल्में बहुत देखते हैं और बॉलीवुड से इम्प्रेस्ड हैं। बाहर मीडिया का इतना तांडव हो रहा है, इसे कौन हैंडल करेगा? पुलिस का काम जान बचाना है, जान लेना नहीं। सर, मैंने पूरी कोशिश की थी। मैंने पूरी कोशिश की थी, मैं ऊपर यही जवाब दूं? व्हाट इज द रिजल्ट मैटर्स इन द एंड। रिजल्ट यहां है, यह आप दोनों का सस्पेंशन लेटर। घर जाकर आराम से सोचिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा और ये फिल्मीपन भी दूर हो जाएगा आप लोगों का। ओके? इस बार पास की मिस्टेक्स रिपीट मत करना। ये देव बहुत सनकी है, ये अपने साथ साथ दूसरों को भी अपने जैसा बना देता है। तेज, आई रियली नीड टू फोकस ऑन माय वर्क। सॉरी, मैं तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट नहीं कर पाऊंगी। चाय के लिए थैंक यू, बाय। क्या कर रहे हो? मुझे क्यों बांध? मैं क्या कर रही हूँ? रगड़ तो तू रही थी ना फोन, हैं? 2 मिनट में हमारा दिमाग ठिकाने लगा रही थी ना। अब सॉरी, वो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। प्लीज मुझे खोल दो, मुझे जाने दो प्लीज। जगह कैसी लगी? देखना है क्या? प्लीज मुझे जाने दो, मुझे खोल दो प्लीज। मैं ना धुंधला बना पा रहा हूँ। हाँ? तू जावेगी कैसे? बाहर तो बर्फ पड़ रखी है। क्या करूँ, धुंधला बना पा रहा हूँ। जाने दो मुझे। जैसे धुआं जावे। आजाद देश के वासी हो, ख्याल आजाद हो साथी हो, खुशी अमन और प्रेम जहां पापा 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 पाम, वही बनावे आशियां पापा 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 पम, खुले आसमां के नीचे पंख भी फैलावेंगे। कहाँ मेरी बेटी? 1 मिनट, आप कौन? कब तक आएगी?
कल सुबह से मेरी बेटी शिमला से गायब है और उसका कुछ पता नहीं, और आप लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे बातें किए जा रहे हैं। एहसास नाम की कोई चीज है आप लोगों के पास? 24 घंटे से ज्यादा टाइम से गायब है और पता नहीं किस हाल में, और आप लोग बातें किए जा रहे हैं। पापा, कल रात से मैं और मेरी पूरी टीम इसी केस पे लगे हैं। शिमला पुलिस भी इन्वॉल्व है। बहुत जल्दी रिया हमें मिल जाएगी। मैडम, एक बाप से पूछिए, उसकी बेटी गायब है और ये सब लोग कह रहे हैं कि शांत हो जाइए। एक मिनट। हेलो सर। हाँ गगन जी, सुन के बहुत अफसोस हुआ। सर मैं पुलिस स्टेशन में ही हूँ। कौन है वहाँ पे? कौन है? एमएलए कोडे साहब। जय हिंद सर। क्या अपडेट है लड़की का जो कल से गायब है? देखिए सर, कल रात से शिमला पुलिस स्टेशन और मेरी टीम इसी केस पे हम लोग बिजी हैं। लड़की शिमला से टैक्सी पे चढ़ी थी तो हमारे हाथ में ज्यादा कुछ नहीं है। कौन है शिमला पुलिस स्टेशन में? इंस्पेक्टर देव। प्लीज मुझे जाने दो। क्या हो गया मैडम? अरे रात कैसी कटी हैं? रतने शांति चाहिए थी, मिल तो गई शांति? मिली नहीं मिली? प्लीज मुझे जाने दो। रह गए रात से नहीं अच्छी लगे, शांति नहीं है? प्लीज मुझे जाने दो। मारो तेरे दो थप्पड़, मैं बता रही हूँ। हाँ जी। एमएलए कुंडी बात कर रहे हैं आपसे। हाँ जी सर, जैन। क्या अपडेट है उस मिसिंग लड़की का? सर इम्पोर्टेंट लीड मिली है, उसी पर हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और जितनी जल्दी हो सके इसे शॉर्ट आउट करो, नहीं तो मैं इसे मिनिस्ट्री लेवल पे लेके जाऊंगा, फिर तुम कहाँ होगे सोच लेना। जी सर, स्टार्ट करता हूँ। क्या सोचना। हेलो। रिया की बहन से बात हो सकती है क्या? क्यों, क्या बात है? कुछ नहीं, बस बात करनी है। ईश्वर जी, मौसमी को अंदर भेजिए। शिमला पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर देव का फोन है, कुछ बात करना चाहते हैं। हेलो। हेलो मौसमी, इंस्पेक्टर देव बोल रहा हूँ शिमला पुलिस स्टेशन से। आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग बहुत जल्द रिया के पास होंगे। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि रिया ने आपसे क्या बोला था? अच्छा सुन, मैं टैक्सी में बैठ गई हूँ, मम्मी को बता देना, ठीक है? बोली कि मैं घर आ रही हूँ। टैक्सी में बैठने के पहले बोला था या टैक्सी में बैठने के बाद? जब मेरी उससे बात हो रही थी तो उसने बोला कि मैं फोन बाद में करती हूँ। टैक्सी के बारे में या ड्राइवर के बारे में कुछ बात हुई थी? कुछ बताया होगा या टाइम एग्जैक्टली क्या था? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी फ्रेंड की पार्टी में गए हों या कोई फ्रेंड के घर चले गए हों या कहीं कुछ और? हाँ जी। मौसमी वो क्या पूछ रहे हैं? नहीं वो हाँ मैम को लाओ बताया था। मैं बात करती हूँ। तुम बाहर बैठो, उसके घर वाले परेशान हैं और रो रही है। सारी पूछताछ मैंने की, फिर क्यों परेशान कर रहे हो? और अब उसी पे शक कर रहे हो जो मिसिंग है? देखो मैं शक नहीं कर रहा हूँ, ऐसे केसेस बहुत होते हैं जहाँ पे लोग प्लानिंग कुछ और करते हैं और उनके घर वाले आकर के मिसिंग की रिपोर्ट थाने में दर्ज करा देते हैं। देव, तुम्हारा ना हमेशा का यही नाटक रहा है, हमेशा उल्टे ट्रैक पे तुम इन्वेस्टिगेट करते हो। वैसे तुम्हें कैसे पता होगा? तुम तो हमेशा नशे में धुत रहते हो। मुझे कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए तुमसे, वो ऑलरेडी तुमने मुझे दे दिया है।
मैं जो कर रहा हूँ एज ए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कर रहा हूँ और ये मेरा हक है। तुम्हारा ना यही प्रॉब्लम है, हमेशा गलत दिशा में तुम जाते हो, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल लाइफ। देखो, मुझे झगड़ा नहीं करना है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तुम अपना काम करो, नथिंग पर्सनल हियर। भाई साहब, मनाली बुरवा चलोगे? हाँ मैडम जी। भाई सीट कैसी हो रही है आपकी गाड़ी की? सही नहीं लग रही है टैक्सी। ऐसा तो कुछ नहीं है, साफ तो है मैडम जी। मैं दूसरी देख लेती हूँ। ये क्या है? किताब। ये किताब है तो मन्ने भी पता है। नाम क्या है किताब का? बीच हाउस। क्या? बीच हाउस। हाउस हाउस मने पता है, ये हुए ना हाउस। घर। वही मने पता है, हाउस माने घर। ये कौन सा हाउस है? वुड हाउस। क्या? वुड हाउस? उड़ उड़ रहा है घर। उड़ रहा है, ये उड़ रहा है घर। तो ये बीच में क्या कर रहा है? क्या कर रहा है बीच में? अरे मैं बताता हूँ, आसमान और धरती के बीच में उड़ रहा है ये। घर में उड़ रहा है। बोल आ गया। क्या बात है? बस तू हमेशा मन नहीं फोन किया कर। जब मैं काम के बीच में हूँ तो मैंने फोन ना किया कर। फोन पकड़ा। अरे गुल्लू बुल्लू, क्या हो गया? ओ गिर गया? अरे चोट लग गई? ओहो अल्ले बेटा मेरा चोट लग गई। ये आसमान से टप के हाथ जमीन पे आके गिर गया धड़ाम करके। गड्ढा हो गया, तूने धरती पाड़ दी है? जीटी मार दी है? हाथी जैसा बच्चा मेरा है। वो दाड़ मार रहा है, दाड़ मार रहा है, दाड़ मार रहा है, दाड़ मार रहा है। वाह वाह वाह, चल बहुत बढ़िया। तू मम्मी को फोन पकड़ा? अरे तेरी सारी परेशानियां मैं ही हमेशा हल किया करूं, कभी खुद भी हल कर लिया कर। चल बन रख, बात करे। ये सब अच्छे खोल दो, मुझे जाने दो प्लीज। सर आप? कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। अंदर आ सकते हैं? अब आइए। थैंक यू। अच्छा नूरी, कल आप कुछ बोल रही थी कि रिया का बॉयफ्रेंड उसे लेने आया था। बॉयफ्रेंड? सर सॉरी, मैं कुछ समझी नहीं। नहीं, उसे छोड़ने गया था। अब सर जहाँ तक मैं रिया को जानती हूँ, उसका कोई बॉयफ्रेंड ऐसा मैंने कभी सुना नहीं, ना मैंने देखा। वैसे कितने बजे गई थी? अब सर सुबह 10 बजे। 10 बजे। और आने के लिए कभी बोला था? सर अब आने के लिए तो उसने मुझे 2 दिन के बाद का ही बोला था। चलिए सॉरी आपको इतना सुबह सुबह डिस्टर्ब किया। सो रहे होंगे ना आप? नहीं सर, इसमें सॉरी की बात नहीं है, मैं चाय बना रही थी। ओह चाय बना रहे थे। इफ़ यू डोंट माइंड एक कप चाय मिलेगी? जी ज़रूर, आइए। प्लीज़।
सर सीट नो रिया को कोई टेंशन थी? अब सर ऐसा कभी लगा तो नहीं, लेकिन हाँ अगर उसे कोई प्रॉब्लम होती तो वो मुझे बताती ज़रूर। आप दोनों लोग साथ में टीचिंग करते हो? जी सर, वो बायो की ट्रेन टीचर है और मैं मैथमेटिक्स की। ओह, तो साथ में ज्वाइन भी किए होंगे? नहीं सर, मैंने 3 महीने पहले ही ज्वाइन किया है। अच्छा, आप सीनियर हैं? हाँ सर, आपकी चाय ठंडी हो जाएगी। अच्छा, यही मुझे बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। ये चाय के ऊपर छाली पड़ जाती है ना, अब इसकी वजह से चाय ढक जाती है। अब इस चाय को पीने के लिए इस छाली को हटाना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? हाँ, कुलदीप घर पर है? नहीं जी, वो तो गाड़ी लेकर गए हैं। इतने सुबह निकल जाता है? नाना जी, वो तो कल ही गए हैं, आए ना अब तक। अब लगता है बहन के घर ही रुक गए रात में। चलो फोन पर बात कराओ मेरी जरा उससे। फोन हो जी। क्या बात हो गई? जी वो पुलिस वाले आए हैं, आपसे बात करने बोल रहे। बात करिए मेरी। हाँ भाई कुलदीप, कहाँ है तू? सब मैं तो अपने बहन के घर आया हुआ हूँ। क्या बात हो गई साहब? बहन? कौन सी बहन है तेरी और कहाँ रहती है? सब मनाली रहे हैं। बात क्या है? मनाली? चल मेरी बात करा उससे। और जी वो तो दूध काटने गई है, 10 मिनट में आ जाएगी। देख ले, सही से बात करियो। झूठ ना बोलियो, अगर झूठ बोलो ना पिछाड़े पे डंडे भी पड़ते हैं। मैं झूठ क्यों बोलूंगा जनाब, 10 मिनट में आ जाएगी, मैं आपकी बात करा दूंगा तब। ठीक है, मैं 10 मिनट यही हूँ, तू बात करवा। ठीक है साहब, कराऊँ बात। ये लो जी, मैं यहीं बैठा हूँ, यहीं वेट कर रहा हूँ। फोन आए वैसे ही मेरी बात करा देना। जी। चाय मिलेगी क्या? हाँ। चाय दे दे।
बहन बीड़ी पी सके के? हाँ हाँ पियो पियो। रोटी छोटी बना लेते हो के? हाँ बढ़ाऊं के? नहीं नहीं बहन, धंधा अच्छा है। आखिरी में तो आदमी का कचुम्बर निकल जावे। पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़े है ना। नहीं, बात आप सही कह रहे हो, पर नौकरी में ना आदमी की मर्जी ना चले, मालिक की मर्जी चले। सो तो है। अब बैठ मेरी पेट से है, आदमी उसका बॉर्डर पे है। पर ये भाई जो है अपनी बहन की ड्यूटी भी ना कर सके, कुछ फर्ज होता है भाई का। तो बोल दे ना। अरे बोल के आया हूँ, 2 दिन की छुट्टी मांग के आया हूँ, पर वहाँ मेरे घरे उसने आदमी भेज दिए, परेशान कर रखे है मेरी औरत को। बोल रहे हो उसको नौकरी पे भेजो, नहीं तो उसकी वही की वही छुट्टी हो जानी है सारी। ये देखो फिर से फोन कर रहे हैं मेरे को। ये ला मुझे दे, मैं बात करती हूँ। हमारे तो समझ में ना आ रही, क्या बात करूँ मैं इससे? हाँ कौन हो आप? क्यों परेशान कर रखा है? सुबह से फोन कर रखा है जी। अरे भाई बहन के पास ही तो आया है, अब भाई बहन के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? ठीक है मैडम, अरे मैं समझ गया मैडम। गलती कर दी क्या भाई ने बहन के पास आके? अरे ठीक है ठीक है। क्या ठीक है ठीक है? क्या ठीक है? अरे कुलदीप को फोन दो आप। ये लो, अब नहीं आएगा इसका फोन दोबारा। हाँ साहब, देखिए ना मैं क्या आपको कि मैं अपनी बहन के पास ही हूँ। मैं बहुत टेढ़ा पुलिस वाला हूँ। अरे हाँ साहब, आऊंगा तो आपके पास ही आना है मैंने, और किधर जाना है बंदे ने। ठीक है चल। हाँ तब अच्छा बहन। अरे तुम्हारी चाय। बहन तू पी ले। अरे लेकिन जंगल से घास छीलते छीलते चले जाना मैंने, बहना। पागल अजीब आदमी। रिया बहुत ही सिंसियर, हार्डवर्किंग और डेडिकेटेड लड़की है। जब से यहाँ काम पर आई है तब से आज तक कोई कंप्लेंट नहीं आई है। रिया के कोई पर्सनल इश्यूज थे? इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। वो अपने काम में बिजी रहती है और मैं भी अपने काम से काम रखता हूँ। नहीं, आई मीन कि किसी के साथ कोई अफेयर या ऐसा कुछ आपकी नॉलेज में हो? सॉरी सर, मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैं किसी की निजी जिंदगी में दखल नहीं देता। और जहाँ तक मुझे लगता है रिया ऐसी लड़की नहीं थी। मैडम जी, शिमला वाली टीम उन टैक्सी ड्राइवर से पूछताछ कर रही है जो कल टैक्सी स्टैंड पर मौजूद थे, लेकिन अभी तक कोई लीड मिली नहीं है। और हमने कुछ टैक्सी ड्राइवर्स और एक टैक्सी ओनर को बुलाया था जिनकी टैक्सी मनाली शिमला रूट पर चलती है। वो सब लोग आ गए हैं। बुलाओ। जी मैडम। आइए आप लोग। एक मिनट पीपी चलो। अरे कांड हो गया जनाब, शंभू का डमरू बज उठा। तो आपका कहने का मतलब ये है कि लगभग 24 घंटे हो गए हैं रिया को गायब हुए, लेकिन वो अभी तक शिमला से मनाली नहीं पहुंची। कैमरामैन प्रभात, कैमरा इस ओर कीजिए। अब हम आपको ले चलते हैं रिया के कमरे में। कौन है ये? यही वो लाइव लोकेशन है जहाँ पे अभी से लगभग 24 घंटे पहले एक अबला स्त्री यहाँ से मनाली अपने घर जाने के लिए निकली थी, लेकिन अभी तक उसकी कोई खोज खबर नहीं है। पुलिस और प्रशासन हाथ पे हाथ धरे ठंड का मजा ले रहे हैं। तो जनाब देखिए, ये है रिया का बिस्तर जहाँ पर वो रात को सोई थी। सपने देखे थे घर जाने के। यही वो खिड़की है जहाँ की धूप ने उसकी उम्मीद की किरण जगाई थी कि माँ बाप से मिलूंगी। और ये देखिए, नूरी के चेहरे को पूरा नूर गायब हो गया है अपनी सहेली की याद में। तो जनाब ये था शंभू का डमरू, केस नंबर 172, लड़की हुई गुम, प्रशासन की दबी दुम, खुलेंगे सारे राज, होगा पर्दाफाश। शंभू का डमरू।
इसको इतना समझाया था उस दिन कि किसी के आगे मुंह मत खोलना, रायता फैला दिया पूरा। अरे सर बहुत बड़ा काला कांडी है, साला जोक की तरह चिपक ही जाता है। कौन है? जनाब मैं देख के आता हूँ। चल बड़ा रिपोर्टर बनेगा। चल। देखिए जनाब, आप ऐसा नहीं कर सकते। एक रिपोर्टर को बिना इल्जाम के अंदर नहीं धर सकते। ये किडनैपिंग का केस बनेगा। हाँ अच्छा, तू किडनैपिंग का केस बनाएगा? हैं हम लोग इधर खुले बैठे हैं। चल तेरा कार्ड दिखा। दिखा दिखा। चिरांडू जिसे देखो नेट की गंद मचा रखा, मोबाइल ले लिया, बस शुरू हो गया, रिपोर्टर बन गया। भूतिया, इसको बाहर नहीं निकलना है जब तक केस नहीं सॉल्व होगा। उधर उठा जमीन पे। केस सॉल्व नहीं हुआ तो भूतिया रिपोर्टर। अरे यार हमारे घर पहुंच गए हैं। हाँ इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए? तुमने ढूंढते ढूंढते बता मन्ने, बता। मैं किसी को कहीं नहीं भेजा। मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ, मैं किसी को कैसे भेजूंगी? प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। मैं तुम्हारे बारे में किसी से कुछ नहीं कहूँगी। प्लीज मुझे जाने दो। वारी सोहन परी, ये बड़ा रोएगी तो बड़ा पछतावेगी। हैं? गाड़ी खतरनाक है, बहुत चिल्ला रहा। चुप कर जा तो गलो गुड़बू तेरा मैं। अरे घर मैंने तन्ने अभी छोड़ दिया ना, तो तू बाहर जाके गाड़ा गाड़ लग जाएगी। रगाऊंगी मैं, जाऊंगी। निकलेंगे थारे पर फर रे, पंख होती तो उड़ जावी रे। अरे कभी इस बगिया, कभी उस बगिया, कभी इस डार, कभी उस डार, गाड़ी में बैठ कर तो बड़ी टीचर बन रही थी। हैं? तुमने गाड़ी खरीद ली थी ना हमारी? हैं? तो मैंने तुम्हारी गाड़ी खरीद ली है। इसमें जो होगा वो मैं चाहूंगी वही होगा। कभी ये मत करो, कभी वो मत करो। हैं? कभी ऐसा कर लो, कभी वैसा कर लो। अगर मेरा कुछ गलत बोला है तो प्लीज मुझे माफ। चल पाछे घूम, चल पाछे हो। मैं भी देखूं तेरी सारी हेकड़ी। चल पाछे घूम, पाछे। चल पाछे घूम। वो जब पीछे मारू के थप्पड़ तारे। हैं? मुझे पानी दे दो प्लीज, मुझे थोड़ा सा पानी। पानी चाहिए तुम्हें? पानी चाहिए थारे को? पानी। और चाहिए? ले। ला पी ले। मुझे वॉशरूम जाना है। ला 1 रुपये। अरे थाने लेके सुनो, शौचालय खोला इधर। मुझे वॉशरूम जाना है। मुझे वॉशरूम जाना है। पेंट पे कर ले, गीली कर ले अपनी। दिमाग खराब कर रखा है, कभी पानी कभी
वॉशरूम जाना है। अरे यो जंगल से तो तेरा वो वॉशरूम ना हुए है। समझ आई तेरे? समझ आई तेरे? प्लीज मुझे सच में वॉशरूम जाना है प्लीज। ये तो कर दे, चल। इधर मैं कैसे करूँगी? सारी बात तो समझी तू। वॉशरूम जाना है, टेंट में करेगी क्या फिर? बता फिर। इधर करना है चुपचाप से, बाहर खड़ जाऊं मैं। मुड़ जा, अच्छा हाथ खोलूं मैं तेरे। पेशाब करते करते सो गई। रख के कर लाग रही। अंदर से दरवाजा बंद कर दिया क्या? ओ मैडम, तो ज्यादा दिमाग ना लगा, बाहर आ। यहाँ पर वही हो गया जो मैं चाहूं। ओ मैडम, शादी ना दिखा, दरवाजा खोल। करा रही है कि तेरे? अरे मैं 3 तक गिनूं, दरवाजा खोल दे चुपचाप से। 1, अरे खोले दरवाजा, दरवाजा खोल। क्या आप कुछ बड़ा खरीदने का सपना देख रहे हैं? 1xBet के साथ जीतकर इसे अभी पूरा करें। किसी भी खेल पर बैट लगाएं, पोकर या कसिनो में जीते, साइबर स्पोर्ट पर बैट लगाएं या स्लॉट खेलें और आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी खरीद सकते हैं। 1xBet की साइट पर जाएं और अपनी पहली जमा राशि पर 100% बोनस प्राप्त करें। गुल्लू, मेरा बच्चा गुल्लू बुल्लू नुन्नू, क्या बात हो गई? पापा को सीधा फोन लगा लिया तूने? हैं? आश्रिया है। मम्मी से फोन ले लिया है। मम्मी कितने गई? अच्छा चल छोड़, बोल पापा। जे बात बोला, पापा बोला। दाढ़ मार करी। ओ बहुत बढ़िया बढ़िया, एक और दाढ़ मार। ओहो बढ़िया, पापा ने भी मारी दाढ़। एक और दाढ़ मार दिया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बड़े होके शेर बच्चा बनाना बोलू ना। हंस गया फिर। दरवाजा अंदर से बंद कैसे किया? खींच कर तरह दो। चल चल, हाथ पीछे कर चल। जनाब, वो जो ड्राइवर्स टैक्सी स्टैंड पर सुबह के वक्त थे, हर किसी की क्रॉस चेकिंग हो गई है, पर सस्पेक्ट कोई भी नहीं निकला। हर किसी की आलिवी है। कोई अपने रिलेटिव्स के घर पर था तो कोई अपने फैमिली के साथ। वो एक हरियाणवी ड्राइवर था जी, कुलदीप जी, वो अपने बहन के घर पर था। कोई क्रॉस चेक किया? हाँ जी, वो गोविंद गया था उसके घर पे। कहाँ गए थे? जनाब मैं गया था उसके घर में, वो तरी उसकी वाइफ मिली थी, लेकिन उसकी वाइफ ने ना मुझसे फोन पे बात करा दी थी। फोन पे बात करा देते हैं? जी जनाब। उसकी बहन के घर गए थे? ऐसे होगा केस सॉल्व है? ऊपर से बांस हुई पड़ी है, सस्पेंड होकर मानोगे? ऐसे लीड करेंगे आप? सॉरी सर। माफी चाहते जनाब। और ये 2 कुलदीप थे ना? जी।
दूसरा कहाँ है? दूसरा वाला शिमला में ही है सर, ये गोविंद मिला था उससे। मैं गया था जनाब। मिले थे? मिला था जनाब। तो इसका सीडीआर लोकेशन निकालो। हेलो श्योर। जय हिंद सर। जय हिंद सुमन जी। आप ही हैं जो मनाली से रिया वाला केस देख रही हैं? जी सर। क्या प्रोग्रेस है? सर 24/7 मनाली पुलिस स्टेशन और शिमला पुलिस स्टेशन इस केस पे लगे हुए हैं। देखिए सुमन जी, आप खुद एक लेडी पुलिस ऑफिसर हैं, इसलिए आप इस केस की सेंसिटिविटी को समझ सकती हैं। 2 साल से आप जान रही हैं कि कोविड की वजह से हमारे टूरिज्म सेक्टर को कितना असर पड़ा है। ऐसे में अगर हमारा ये केस हाईलाइट हो गया तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। आई अंडरस्टैंड सर, इसलिए मैं और मेरी पूरी टीम लगातार कोशिश कर रहे हैं एंड सून वील फाइंड रियाज लोकेशन। प्लीज मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे बहुत भूख लग गई। पिकनिक पे आई है क्या? कभी तने प्यास लगी है, कभी तने मूतना है, कभी भूख लगी है। वेटर समझ रखा क्या मन में? कल से कुछ सीखा है, कल से कुछ सीखा है। क्यों? कल से हमारा दिमाग खा के वहां से पेट ना भरा तेरा? प्लीज कुछ भी दे दो प्लीज। अरे अब तो नहीं बोली ना बंद, हमारा कलेजा पसीज जा रहा है। कहाँ चावल रखा है? खावेगी? खावेगी। चल पाछे घूम, पाछे घूम, पाछे घूम। बाहर आके खा ले, खाना लगा रहा मतलब। मुझे तुम्हारा रिकॉर्ड पता है और तुम्हारा काम करने का तरीका भी। मेरी तरफ से तुम्हें फुल छूट है। 4 महीने बाद इलेक्शन होने, हमें जनता को जवाब भी देना पड़ता है। कुछ पिक्चर क्लियर नहीं है सर, वो गायब हुई है या क्या मैटर है? हम लोग उस पर क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। गुड, बट आई वांट रिजल्ट। जी सर। सर यहाँ तो मंत्री जी की भी नींद हराम हो गई हमारे साथ साथ। ये सब वो शंभू के डमरू वाले का काम है। कोई नहीं जनाब, 2-2 घंटे में अच्छे से खातिरदारी बजाते रहेंगे। शर्मा जी, ये मजाक का टाइम नहीं है। जरा सा ऊपर नीचे हो गया ना तो हमारी अच्छे से बैंड बज जाएगी। सॉरी जनाब। और सारा बिल हम पे फटना है। जनाब मुझे तो ये कुलदीप पे ही डाउट हो रहा है। एक काम करो, गाड़ी निकालो। जी। कुलदीप के घर चलते हैं। ले खा ले, रखा। शर्मा जी। जी जनाब। वो कुलदीप को फोन लगाओ जी। जी जनाब। क्या हो यार, लग गया? रिंग जा रही है लेकिन उठा नहीं रहा वो। गाड़ी तेज लो जी। यही है कुलदीप की वाइफ। हाँ जी, कुलदीप किधर है? जी वो तो बाहर गए हैं। बाहर कहाँ? मनाली में ही गए हैं। मनाली में किसके पास? जी मेरी बहन के घर गए हैं। फोन लगाओ। फिर से फोन आ गया। अरे तो सीधा गुल्लू को क्यों ना फोन पकड़ा देती?
जी वो फिर से पुलिस वाले आए हैं। हेलो हेलो जी क्या होया? हेलो हेलो सर। हेलो हेलो सच सच बताओ किधर है ये? सर मैं झूठ ना बोल रही, वो मेरी बहन के घर ही गई हैं। शर्मा जी एड्रेस लीजिए इनकी बहन का। ठीक है फटाफट, और ये नंबर ट्रैकिंग पर डालो तुरंत, फटाफट आओ। चलो एड्रेस बताओ। जी क्या सुमन, हमें सस्पेक्ट का पता चल चुका है। मनाली में उसकी बहन को उसकी वाइफ की बहन रहती है। हाँ और तुम्हें मैं उसकी बहन का सॉरी उसकी वाइफ की बहन का हाँ उसकी वाइफ की बहन का एड्रेस एंड लोकेशन मैं शेयर कर रहा हूँ। फटाफट तुम वहाँ पहुंचो एंड डिटेल्स मैक्स टू मैक्स जितना ले सकते हो लोग। लिसन वी डोंट हैव मच टाइम ओके, आई एम ट्रैकिंग हिज नंबर आल्सो। या ऑर्डर्स ऐसे देता है जैसे मेरा सीनियर हो। अच्छा ये विमला यही रहती है? ना जी, रहती है नहीं, रहती थी। इसके पति का तो ट्रांसफर हुआ है। मैडम हफ्ते भर पहले इसके पति का ट्रांसफर हुआ है। ये लोग तो गुलाबा शिफ्ट हो गए हैं। फोन आउट ऑफ कवरेज बता रहे हैं और इसको शिफ्ट हुए 1 हफ्ता हो गया है। फिर कुलदीप ने किस बहन से बात कर रही है? हेलो कुलदीप का लास्ट लोकेशन ट्रैक हुआ है सोलोंग वैली। जहाँ रिया का कल फोन बंद हुआ था। एक काम करो तुम लोग भी सोलोंग वैली के लिए फटाफट निकलो। किधर चल गए? ओ बारा! बारा बच्चन! रजुआ बिल्ली का खेल खेलने लग रही है। राज तो तेरा शिकार हो क्या रहेगा? बारा बच्चन! तेरी मानो शर्मा जी रोहित वर्मा को अपडेट किया? जी जनाब। यह नंबर ट्रैकिंग पर डालो। हाँ जी जनाब। मुझे पहले ही पता था तुम लोग की गलती की वजह से ना, नहीं तो केस सुबह ही खत्म हो जाना था। गाड़ी तेज सोलोंग की तरफ लो।
गाड़ी तेज चलाओ, अंधेरा हो गया है। कितना दूर होएगा अभी? जनाब बस पहुंच ही गए। थोड़ा तेज चलाओ। मैडम जी पहाड़ी रास्ता है, तेज चलाना रिस्की होगा। पहली बार चला रहे हो पहाड़ पे गाड़ी? नहीं मैडम जी, कहीं राम नाम सत्य ना हो जाए। शर्मा जी, हाँ जी जनाब। रोहित को फोन लगाओ जी, हमें बैकअप चाहिए होगा। हाँ शर्मा जी। कहाँ पहुँचे? हाँ हम लोग बस सोलोंग वैली में ही हैं, ऑलमोस्ट आपके पीछे ही। ओके। एक मिनट, गाड़ी रोको यहीं पे। क्या हुआ? लगता है टायर फट गया है। तो स्पेयर टायर कहाँ पे है? जनाब ये देखिए, ये मिला है वहाँ। कौन अभी का ही लग रहा है? हाँ जनाब। सर ये जैकेट मिली है। यही तो पहनी थी वो सीसीटीवी में। इसका मतलब ये लोग यहीं थे। भाई जी एक इमरजेंसी है। शुक्र है कि लिफ्ट मिल गई मैडम जी को, वरना आज तो सबकी लगने वाली थी। स्पेयर टायर रखा करो गाड़ी में। अरे तेज चलाइए ना गाड़ी। तेज चला रहा हूँ ना मैं, देखिए ना। एक काम करो, गाड़ी साइड करो। जी? अरे साइड करो ना गाड़ी। उतरो। ऐसे गाड़ी चलाओगे तो कल पहुंचेंगे सोलंग वैली। मैडम थोड़ा धीरे चलाइए ना।
तेरी बहन की अरे जनाब, गाड़ी में ये बैग मिला है। ये तो रिया का बैग है ना? हाँ जी बिल्कुल, ये रिया का ही बैग है। गाड़ी कहाँ मिली? गाड़ी सर ऊपर। इसका मतलब वो भी यहीं कहीं होगा। की आवाज तो बंद हो गई। रात किधर छुपी है तारा? खूब बड़ी मर्दानी निकल गई नानी। घड़ा ज्ञान मिल रही थी। औरत और मर्द बराबर हो गए हैं। ये तो क्या देख, तन्ने बराबरी का मौका दे हूं, आके बराबरी कर ले मारी। राका छुपन छुपाई खेल रही। बारह नहीं मैं बना तुम बारह क्या होया? डर गई क्या मरानी? मैं पूरा मौका तो दे रहा हूँ तारे को। अब आ रहा के बराबरी का कर बराबरी ये बात हो गई है। थारी जैसी औरतों से ना कुछ ना हो सके है। इतनी सी औकात है तुम्हारी। 4 क्लास क्या पढ़ रही बन गई अंग्रेजन। एटा ना तो 4 गुना लगान वसूल करूंगा थारे से। 12 मतलब नहीं पड़े से। बात बता, न्यू कर सके है तू? अपने पाँव पे खड़े होकर दीवार पे चित्र बना सके के?
एक आदमी मेरी जान के पीछे पड़े, मेरी मदद कीजिए प्लीज। भाईजी, चोरी की बात मत करना। ये चोरी पागल से भाईजी, पूरे पागल से। अरे भाईजी, ये हमारा ख्याल के भाईजी, ये लंगड़ी टांग करे नाटक करे भाईजी। भाईजी ये चोरी बहुत खतरनाक है। सर प्लीज। अरे भाईजी चोरी झूठ बोल रही है। पहले हमारी गाड़ी भाड़े पे ली इसने, हमारे को मनाली की बजाय सुलांग दी गई। पर भाई जाके हमारे कच्चे बैठ गए, बोला धक्का मार को मराया कर दिया भाईजी। सब को मराया। सर ये आदमी बिल्कुल झूठ बोल रहा है सर। इसी ने मुझे किडनैप किया सर। इसे मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। सर ये साइको मुझे मार डालेगा। अब मुझे अपने साथ ले चलिए। आप बताइए मैं ऐसे आदमी के साथ यहाँ पर क्यों आऊँ? एक मिनट फिर से बताओ। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सर आप इसकी बातों में आ रहे हैं, पुलिस को क्यों बुला रहे हैं सर? आप देखो भाई जी, ये पुलिस के नाम से कैसे डर रही है, या झूठ बोल रही है आपसे पहले। रभाई जी मैं आपसे कह रहा हूँ पुलिस को बुलाओ। रभाई जी, रभाई जी माता भी तेरे बात समझ में ना आ रही है। औरत मर्द बराबर ना हो पावे। बारा बांचो। इसका यूनिफॉर्म देखकर तो लगता है ये कोई फॉरेस्ट ऑफिसर है। आईडी चेक करो। इसकी गन भी गायब है। तो लोग उठाइए, इधर रखिए प्लीज। खून भी बिल्कुल ताज़ा है। वो लोग कहीं आसपास ही होंगे, ज़्यादा दूर नहीं निकले होंगे। अलर्ट हो जाओ सब लोग। साला सोच से भी ज़्यादा खतरनाक निकला। तू कमजोर, बेकार, लाचार है, कुछ ना हो पावे तेरे से। रब तेरा खेल खत्म कर चुकी है। रत जात
टा टा वैसे आप बताओगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं मजबूर करूँ आपको। सर, जिस कॉलेज में मैं पढ़ाती थी उसके वीसी मुझे सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर रहे थे। और सर सिर्फ मुझे ही नहीं, बाकी सभी लेडी प्रोफेसर्स उनकी गंदी नियत का शिकार बन गए थे। वो किसी को नहीं छोड़ता था। तुमको मैंने उस दिन प्यार से समझाया था, ये जो तुम लोगों को बोलती फिर रही हो ना, इससे कुछ नहीं होगा। अब मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग देता हूं, नहीं तो ये वीडियो वायरल हो जाएगा। सर, उन्होंने कॉलेज के हॉस्टल के वॉशरूम्स में हिडन कैमरास लगाए हुए हैं। उस कैमरा से हमारी नहाते हुए वीडियोस कैप्चर करते थे, हमारी न्यूड वीडियोस कैप्चर करते थे और हमें ब्लैकमेल करते थे। सर, बदनामी के डर से सभी उनके आगे सरेंडर कर देते थे। सब फाइन। अरे क्या फाइल वाइल, छोड़ो, बैठो। यस सर। बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। सर प्लीज सर। कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये वीडियो वायरल कर दूंगा? ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम्हें थोड़ा सा कोऑपरेट करना होगा। सर, आई वॉज रियली हेल्पलेस, आई वॉज ब्रोकन। मैंने ये बात मेरी सीनियर प्रोफेसर से शेयर करने की कोशिश भी की, उन सब ने उल्टा मुझे ही समझाया। देख रिया, मैं इस सब से गुजर चुकी हूँ और उसकी पहुँच बहुत ऊपर तक है। तू अगर उसकी कंप्लेंट करेगी भी ना तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। सारे ऑप्शंस खत्म हो गए थे तो मुझे लगा आई शुड जस्ट किल मायसेल्फ। इसीलिए मैंने सुसाइड करने की कोशिश की। हाय रिया। रिया 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 रिया, तुम पागल हो गई हो क्या? रिया। सर, फिर अनिरुद्ध ने मुझे समझाया कि लाइफ में हार कर अपने आप को मारने से बेटर है कि हम लड़कर उसका सामना करें। सर, तभी हमने ये प्लान बनाया। और सब इस प्लान के लिए हमें सबसे पहले एक टैक्सी ड्राइवर चाहिए था। मैं और अनिरुद्ध शिमला टैक्सी स्टैंड पर रेकी करने गए और हमने वहाँ कुलदीप को देखा। अच्छा, तेरा नाम लेके आ तेरा। अरे यार, जरा घर पे जाके सोता है। कैसे लगा रे, बता दे, मारे कंप्लेंट करेगा मेरी। वो एक सर फिरा टैक्सी ड्राइवर था। क्या कर रहेगा तू? और हमें लगा हमारे इस प्लान के लिए कुलदीप सबसे परफेक्ट। और उस टैक्सी ड्राइवर से तुम्हें किसी भी बात को लेके झगड़ा करना है। किसी भी बात पे कैसे झगड़ा कर सकते हैं? अरे यार, रास्ते में किसी भी टॉपिक को लेके झगड़ा किया जा सकता है। एक बार बोल दिया मुझे साउंड नहीं चाहिए तो बंद कर दो ना। इतना ना तुम्हें अपने शौक पालने हैं तो राजा बन के अपने घर पे बैठो। ये टैक्सी वैक्सी क्या चला रहे हैं? अरे बकवास बंद करो, बहुत हो गया आपका। एक फोन लगाऊंगी ना, सब अक्ल ठिकाने लग जाएगी तुम्हारी। तू झगड़ा करना और टैक्सी से उतर जाना। और जब तुम उतरोगी ना तो हाँ, अनिरुद्ध तुम्हें वहाँ से पिक कर लेगा। गाइस, तुम लोग ये क्या बोल रहे हो ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे यार, इसमें समझना क्या है? कुछ दिन छुपी रहोगी तो सेफ रहोगी, वहाँ प्रिंसिपल भी शांत हो जाएगा, हम पुलिस पे कंप्लेंट कर देंगे, तुम मिसिंग हो। ट्रस्ट मी, ये आइडिया सबसे बेस्ट है। सरवन जैसे कहते हैं ना, नथिंग गोज एज पर योर प्लान। और कुलदीप सर फिरा नहीं, कुलदीप तो साइको निकला। और इतना है तो आप एक खरीद लो ना गाड़ी, खुद ही चला के चले जाते मनाली। कमाल कर ये है सो लॉन्ग वैली। मारो तेरे अरे मारियां। अरे गाड़ी खतरनाक है, बहुत चिल्ला ला रहे ना। चुप कर जा, चुप कर जा, चुप करो, छोड़ दूं तेरा मैं। वो कहते हैं ना, बाल मुड़ाते ही ओले पड़ जाना। आप लोगों ने प्लानिंग तो बड़ी अच्छी की, लेकिन सामने वाला नहले पे दहला मिल गया। हाँ सर,
कुछ ऐसा ही समझिए। बट अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली आप सेफ हो। बाय द वे, थैंक यू फॉर कमिंग। टेक केयर। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। बिल्कुल। मैं बाद में बात करता हूँ जी। और जी विजय साहब जी, की हाल है? बढ़िया सर, कैसे आना हुआ? बस कई रातों से सोए नहीं है। देखो आंखें भी लाल हो गई हैं। अब सोच रहे हैं आपको भी सही जगह पहुंचा देते हैं, आप भी चैन से सोइए। क्या बात कर रहे हैं सर आप? शर्मा जी क्या बात कर रहे हैं? अरे बात तो तेरे सर थाने में होगी, चल यहाँ से। क्या और से देखिए इस वैसी परिंदे को, इसका हवस का नंगा नाच यहाँ पे चल रहा था। ये यहाँ की मासूम और अबला लेडी प्रोफेसर्स के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था। ये पहले उनको ब्लैकमेल करता और फिर उनका यौन शोषण करता। इसके मासूम चेहरे के पीछे मत जाइए, ये भेड़ की खाल के पीछे छुपा एक भेड़िया था। लेकिन आज इनका पर्दा फांस हो चुका है। आप देख रहे हैं चलना है आपने भी। ये वीडियो तुरंत अपलोड कर देना अपने न्यूज चैनल पर। हाँ जी जनाब। जय हिंद मैडम। जय हिंद। फाइल निकाले? जी मैडम जी। जनाब, इस केस का क्या करना है? फाइल क्लोज करते हैं शर्मा जी। महाराज उसने जो किया वो गलत था, लेकिन ये जो हमारी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है ना, इसमें औरतें या तो सुसाइड करती हैं या तो कॉम्प्रोमाइज। और रिया ने जो किया वो थोड़ा अलग था, समथिंग डिफरेंट। हम उसे अवार्ड तो दे नहीं सकते, लेकिन फाइल तो क्लोज कर सकते हैं ना। जैसा आप कहे जनाब। क्लोज करते हैं। जी जनाब।